जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, अमिति मतलब होता है माप। कहता है ऐसा है कीर्ति जो तीन में ऐसा है कीर्ति जिसका तीन वो कोण हो। तो यहाँ देखो कुछ है त्रिभुज, हम कह सकते हैं वैसा है कीर्ति जो कुछ होगा जिसका तीन गो कोण है, मतलब त्रिभुज है। तो कह रहा है तीन गो, देखो एक दो तीन गो कोण। माप के मतलब देखो यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, कोई गो दो गो है, तीन गो है, एक दो तीन। तो हम कह सकते हैं क्या चीज है, त्रिभुज। त्रिकोणमिति में पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ये कैसा आकृति है तो त्रिभुज। अब त्रिभुज किसे कहते हैं, उस आकृति को त्रिभुज कहते हैं जो तीनों ओर से घिरा उसे त्रिभुज कहते हैं। वह आकृति जो तीनों ओर से घिरा उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। हमको 10वां की एग्जाम में ही नहीं पूछेगा कि त्रिभुज का परिभाषा दें। त्रिभुज समझ में आ गया। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लिख लेना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखो क्या देना है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री या समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं तो लिखना है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। इतना बात याद रहेगा कि नहीं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक नंबर में याद की रखना है 90 डिग्री, ऐसे लिखो कोण 90 डिग्री के सामने, कोण 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। याद रखना है कि कोण 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। नंबर 2 में की याद रखना है कोण थीटा, कोण थीटा इस तरह से घुमा के ऐसे कर देना थीटा। कोण थीटा के सामने का भुजा, कोण थीटा के सामने का भुजा लंब कहलाता है तथा शेष भुजा आधार कहलाता है। इतना बात याद रखना है। पहला नंबर की याद रखना है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। पहला की कंडीशन याद रखना है कि 90 के सामने का भुजा क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। 90 के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है और कोण थीटा के सामने का भुजा लंब कहलाता है। कहता है कोण थीटा के सामने का भुजा लंब कहलाता है तथा शेष भुजा आधार कहलाता है। देखो त्रिभुज किस तरह से बना देना है। समकोण त्रिभुज कहा है,
एक समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ ए मान लिए, यहाँ बी मान लिए, यहाँ सी मान लिए, तो 90 डिग्री कहा, इसका मतलब ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देख रखा है सब सामने 90 डिग्री है। तो कह रहा 90 के सामने का भुजा क्या कहलाता है, तो 90 के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। कह रहा थीटा, हम मान लेते हैं कि कौन सी है, कौन जो है सी, ये थीटा है, तो थीटा कौन सी क्या है, थीटा मान लिए, तो कौन कह रहा है ना थीटा के सामने का भुजा, तो थीटा ही है ना, तो सामने का भुजा ही हो जाएगा, तो कौन सी कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा, तो लंब। कह रहा शेष भुजा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो शेष निचवे वाला बचा है, तो नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। याद रखना है, हम लिखाए हैं, इसको याद रख लेना बढ़िया से, तब बहुत अच्छा काम करेगा कि थीटा के सामने का भुजा लंब कहलाता है। अगर थीटा ही मानते तो लंब ही हो जाता, लेकिन थीटा यहाँ सी माने हैं, तो थीटा के सामने का भुजा लंब यहाँ हो जाएगा, और 90 के सामने याद रखना कर्ण होता है, और शेष भुजा जो बच गया वो आधार कहलाता है। आइए अब आगे देखते हैं, 3 गो सूत्र याद रखना है। हाँ, अभी जो लिखा है सबसे पहला नंबर की लिखा है समकोण त्रिभुज का परिभाषा लिखा है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। फिर की लिखा है कंडीशन लिखा है कि 90 के सामने कोलकाता कोण 90 के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, शेष भुजा को आधार कहते हैं। देखो याद रखना है 3 गो सूत्र है कि कर्ण बराबर होता है रूटेंडर, कर्ण बराबर याद रखना है कि रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद रखना है कि कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर पूछ देगा कि लंब बराबर की होता है तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, याद रखना है आधार बराबर होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। याद की रखना है कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर याद रखना है कि रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर याद रखना है कि रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण लंब पता तो लगे रहा है कि 90 के सामने को 90 के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। अगर पूछ देगा कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर ये दोनों के जोड़ देंगे। अगर पूछ देगा आधार का बराबर, तो आधार बराबर इसमें इसको घटा देंगे। अगर पूछ देगा लंब बराबर, तो कर्ण में से आधार घटा देंगे। तो याद की रखना है कि होता है कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और याद रखना आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोक कर 1-2 बार तुम अपने से खुद बोलिए कि कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर अगर पूछेगा, अगर आधार बराबर तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अगर लंब बराबर पूछेगा तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। वीडियो को रोकिए और 1-2 बार अपने से खुद से बोलिए और कॉपी में नोट करते जाइए। आइए अगला दिखते हैं। अभी जो हम लिखा है कि कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर याद रखना है कि रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखो अगर पूछेगा कर्ण बराबर तो रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर पूछेगा तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अगर आधार बराबर पूछेगा तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखते हैं कि 6 सूत्र याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि साइन
थीटा बराबर क्या होता है। दूसरा नंबर में याद रखना है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है। तीसरा नंबर में याद रखना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। चौथा नंबर में याद रखना है कि होता है कोट थीटा बराबर क्या होता है। और पांचवा नंबर में याद रखना है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। और 6 नंबर में याद रखना है कि कोसेक कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। टोटल 6 सूत्र है। 6 सूत्र के अच्छा से याद कर लेना है। जिस तरह से तुम सब क्या काम करता है कि गोदरेज में दर्पण लगा रहता है, लड़की सब तो सामान्य सजने के लिए पूरा एकदम पूरा बिछा देती है एकदम, और गोदरेज के सामने जाके पूरा बाल एकदम बढ़िया से झाड़ती है, लिपस्टिक लगाती है। उसी तरह से जिस तरह से तुम इस तरह संवरती है, उसी तरह से इसको सूत्र को कॉपी में लिख लो और एक पेज में लिख के तुम चिपका दो दीवार में, और उसको बार बार सवेरे उठ उठ के उसको देखते रहो, तो पक्का पूरा 2 से 3 दिन या 5 दिन करेगी ऐसा, पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो त्रिकोणमिति तुमको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कहता है सबसे पहले याद किए कि इसको पढ़े को चीज साइन को चीज है थीटा, तो साइन थीटा। ये देखो को चीज पढ़ना है कोस ता कोस थीटा, इसको पढ़ना है टेन ता टेन थीटा, इसको पढ़ना है कोट ता कोट थीटा, इसको पढ़ना है सेक ता सेक थीटा, इसको पढ़ेंगे कोसेक थीटा। सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आज देखो सबसे पहले इसी को याद कर लो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको 2-3 बार एकदम रिवीजन करो ना। पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो आज क्या चीज है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर याद रखना है कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या याद रखना है कि लंब अब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो नीचे है बहुत कम दिखाई देगा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं और इसको यहां लिख देते हैं, 6 नंबर का यहां लिखते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। सबसे पहले क्या याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। टोटल 6 सूत्र इधर है और 3 सूत्र उधर है, कर्ण लंब आधार के। कहा गया त्रिभुज में कुल कितने भुजा होते हैं, तो 3 भुजा होते हैं। तो कर्ण के कैसे निकालना, लंब के कैसे निकालना, कभी इसका मान दिया हुआ रहेगा, इसका मान पूछ देगा, कभी इसका मान दिया रहेगा, कभी इसका पूछ देगा, कभी लंब का नहीं दिया रहेगा, कभी आधार का नहीं दिया रहेगा, कभी कर्ण का नहीं दिया रहेगा, इस तरह से। लेकिन दूगो का मान हमेशा दिया हुआ रहेगा, एगो पूछ देगा तो किसी ने किसी तरह से करके निकालना है। दूगो के उधर से 3 गो सूत्र उधर याद रखो और 6 गो इधर, टोटल कई गो हो गया, तो टोटल 9 गो हो गया। सबसे पहले देखो 2-3 बार हम बोल रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर याद रखना है कर्ण बटा लंब होता है। देखिए ना एक दूसरे का उल्टा चल रहा है, विपरीत चल रहा है। यहां से देखो ध्यान से, यहां से देखो, यहाँ का रहा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और यहाँ का रहा कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। उलट देना है, टेन ककर उल्टा चलता है, तो टेन कोट के उल्टा चलता है। और कोसेक भी देख लो, कोसेक भी उल्टा चलता है। कहता है
कोस उल्टा चलता है, किसका उल्टा चलता है? तो सेक के उल्टा चलता है। और साइन किसका उल्टा चलता है? तो कोस के उल्टा चलता है। अगर पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और कोसेक थीटा बराबर तो उलट गया, कर्ण बटा लंब, उल्टा चलता है। कहता है सेक, कहता है साइन किसका उल्टा चलता है? तो साइन याद रखना है कोसेक थीटा को उल्टा चलता है। और कोस किसका? तो कोस चलता है सेक थीटा के। और टेन किसका? तो कोट थीटा को उल्टा चलता है। तो याद को रखना, तुमको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर याद रखना है क्या? कि लंब बटा कर्ण होता है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। कोसेक थीटा बराबर याद रखना है कि कर्ण बटा लंब होता है। टोटल 6 इधर 3 उधर, टोटल 9 सूत्र हुआ। 9 सूत्र को याद कर लेना है। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कर रहा है? यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कोण ए का अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें। जैसे हम लिखे थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि लंब अनुपात कर्ण होता है। कहता 8वां 7वां तुम सब पढ़ चुके हैं कि अगर जहां जो दिल रहेगा 16/4 तो इसको काट सकते हैं। 4 चौका 16, यहाँ एक कह सकते हैं कि 4/1 भी, या तो 4/1 भी कह सकते हैं। इसमें कहना कोई गलती नहीं। हमने तो समीकरण में सिखाए या तो कहीं पर भी सीखा होगा कि 3x बराबर 6 होता है। हल कैला के बाद में तो ये दोनों कटता है, 3 दूनी 6 होता है। x का मान कितना आता है? 2 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सामने सामने कट सकता है बराबर। तो ये अनुपात का जो चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह भी हम कह सकते हैं। कारण कि यहाँ पर भी कटा तो यहाँ पर भी देखो तो कटा कि नहीं, इसी लगी से ये अनुपात में रहता है, मतलब बटा के रूप में रहता है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा कि यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात करें। तो हमको लिखना है सबसे पहले हल में दिया है। अब क्या दिया है जो देखो, कह रहा है कि टेन ए बराबर 4/3 हमको दे दिया है कि टेन ए बराबर 4/3। और कुछ दिया? और कुछ नहीं दिया। आ रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो थीटा के जगह जहां पर हम त्रिभुज इस तरह से बनाए थे फिगर, यहाँ लिखे थे ए और यहाँ लिखे थे बी, यहाँ लिखे थे सी और यहाँ पर ही मान लिए थे थीटा। यहाँ थीटा ना दे के दे दिया है कौची? ए दे दिया है। थीटा ना दे के दे दिया है ए दे दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए दे दिया है तो उससे डरना नहीं है। कह रहा है टेन ए बराबर 4/3 दिया है तो ठीक है, बहुत आसान से बन जाएगा। हम की जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, देखो लंब के मान मालूम हो गया, आधार के मान मालूम हो गया, कौची के मान मालूम नहीं है तो कर्ण के मान मालूम नहीं है। तो सबसे पहले कर्ण निकाल लेना कि कर्ण बराबर होता है रुटेंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है रुटेंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी हम बता चुके हैं। तो लंब के मान कितना दिया है? लंब के मान 4 दिया है, मतलब 4 के स्क्वायर। आधार के मान कितना दिया है? 3, तो 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 4 चौक 16 होगा, 3 के स्क्वायर 9 होगा, दोनों के जोड़ देंगे 25 होगा, 25 के वर्गमूल 5 होगा। मतलब कर्ण के मान कितना आ गया? 5 आ गया। हमसे अब जे पूछा है उसका मान रख दो। हमसे पूछ दिया है टेन थीटा बराबर तो नहीं दिया था, यहाँ तो लिख लो नहीं, लेकिन हाँ देखो त्रिकोणमिति का अन्य सभी, अन्य मतलब आर कौन कौन बच गया?
अगर ए को दे दिया तो ये कई गो बचा है, 5 गो बचा है, टोटल 6 गो था जिसमें से ए को दे दिया तो 5 गो निकालना। तो साइन ए बराबर क्या होगा, मतलब साइन ए, यहाँ लिखा है साइन ए निकालना है, कहा कि ए का अंश सभी का मान। तो थीटा की जगह को दे दिया, ए दे दिया, तो हम पढ़े साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब के मान कितना दिया है, लंब के मान 4 दिया है तो 4 रख दो, और कर्ण के मान कितना भी लाए तो देखो कर्ण के मान लाए 5, तो यहाँ 5 रख दो, एगो आंसर हो गया। टोटल देना है कई गो, 5 गो देना है, एगो हो गया। अब दूसर का देखो कि लिखना है, कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर क्या पढ़े, आधार बटा कर्ण पढ़े, आधार बटा कर्ण। तो आधार के मान कितना दिया है, आधार के मान 3 दिया है, 3 रख दो, और कर्ण के मान कितना दिया है 5, तब 5 रख दो, 3/5 होगा। इसी तरह से टोटल 1 2 हो गया, 2 गया, 3 बार निकालना है। टेन थीटा तो दे ले टेन ए, फिर कहो कोट ए बराबर, तो कोट ए बराबर की जानते हैं, कोट ए बराबर होता है क्या, आधार बटा लंब होता, आधार बटा लंब। आधार के मान कितना दिया है तो 3 दिया है, लंब के मान कितना दिया है 4, तरह दो 3/4। देखो तो उलट क्या आया कि ना 3/4। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, 1 2 3, 2 गो और बच गया है, 2 गो बचा कौन सा, सेक ए बराबर। तो सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण के मान कितना लाए थे 5, और आधार के मान कितना दिया है 3, तो 3/5 हो गया। अगला 11 बच गया है कोची, कोसेक, कोसेक ए बराबर। तो हम कोसेक ए बराबर क्या जानते हैं, कोस थीटा बराबर जानते हैं, होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण के मान कितना लाए हैं 5 लाए, और लंब के मान कितना दे रहे, लंब के मान 4 दे रहे, तो 4/5 होगा। देखो तो साइन के उल्टा चलता है, देखो तो 4/5 अगर उल्टा आ जाएगा कितना 5/4, तो देखो 5/4 आया। टोटल निकाल दिए, देखो 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो क्या चीज का मान नहीं दिया था, कर्ण का मान नहीं दिया, तो सबसे पहले कर्ण के मान निकालने हैं। तो जो नए विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नए चैनल को सब्सक्राइब के लिए, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।